गाइस फाइनली मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आप देख सकते हो मोदी जी ने जैसे ही बटन दबाया और हम सबको ज्वाइनिंग लेटर 12:09 पर इशू हो गया। गाइस फाइनली मैं इंस्पेक्टर बन गया और मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। बट जो ज्वाइनिंग लेटर है वो स्पीड पोस्ट से आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब डबल खुशी होगी क्योंकि जब वो स्पीड पोस्ट से आएगा लेटर तभी हम ऑफिशियली ज्वाइन कर सकते हैं। देश ने लिया है एक नया संकल्प और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में आप जुड़ रहे हैं। हमारे युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण, आकांक्षी जिलों में रहने वाले हमारे साथी अगले 1 वर्ष तक हर महीने 75,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जा रहे हैं। एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है और पनप रहा है हमारी युवा पीढ़ी में नया जोश, नई आशाएं और नया आत्मविश्वास। सरकारी विभागों में अगले 1 साल में 10 लाख नई भर्तियां होंगी और पहले 75,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चयनित उम्मीदवार अब भाग लेंगे देश निर्माण में। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी या अन्य सरकारी रिक्रूटमेंट्स, सभी ने नियुक्तियों की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित उम्मीदवार बनेंगे इंडिया एक्ट 2047 के सशक्त साझेदार। जब 10 लाख युवा कर्मयोगी केंद्र सरकार में अपना कार्यभार संभालेंगे तो देश की सरकार होगी सशक्त, बढ़ेगी कुशलता, नागरिक सेवाओं में आएगी सुगमता और देश विकास के पथ पर चलेगा और भी तेज रफ्तार से। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रोजगार मेले का कर रहे हैं शुभ आरंभ। तो बहुत ही फास्ट काम गवर्नमेंट कर रही है और बहुत ही काबिल तारीफ। बस जो थोड़ा सा डिले हुआ हमारा, वो आप देख सकते हो, आप इश्यू जो हो रहा है हमें वो पोर्टल से हो रहा है और जो इवेंट हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर, इसमें काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आप लोगों के काम की हो। आप देख सकते हो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा सिलेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन जो लेटर है वो इशू हो रहा है। तो उसमें हमें जो इशू हुआ है नई दिल्ली जोन से इशू हुआ है। आप देख सकते हो 21 अक्टूबर को आज ये लेटर फाइनली हमें मिल गया। बहुत ही खुशी की बात है ये। आप देख रहे हो जीएसटी दिल्ली इंस्पेक्टर पोस्ट पर, ठीक है, ये लेटर इशू हुआ। इन्होंने 2019 के एग्जाम से, ये लेटर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। फॉर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपके साथ ये लेटर पढ़ रहा हूँ बिकॉज नाउ यू आर माई फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपके साथ मैं ये लेटर पढ़ रहा हूँ कि जो हमारा लेटर इशू हुआ है इस डेट पर और जो सिलेक्शन दिया उसमें हमें निरीक्षक पद आवंटित किया गया और प्रोविजनल आधार पर लेवल 7। जब तक आप कंफर्म नहीं होते, आप प्रोबेशन पर रहते हो और एग्ज़ाम पास और ट्रेनिंग के बाद आप कंफर्म एम्प्लॉय बन जाते हो सरकारी। और आप देखोगे कि 44,900 से 1,42,000 लेवल 7 में मेरा सिलेक्शन हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैं लेवल 6 पर ले चुका हूँ एक बार सिलेक्शन। तो बहुत खुशी हो रही है गाइस मुझे। प्रोफेशनल बेसिस पर है, कुछ शर्तें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखोगे कि एसएससी ने हमें रिकमेंड किया 2019 में 13 जुलाई को और इसमें हमारी जो सिलेक्शन है, मेरा नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था बट मैं सेलेक्ट हुआ यूआर से और रैंक थी 432। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि सर हमारा सिलेक्शन जो है वो अगर हम कैटेगरी से फिल करते हैं यूआर में, तो आप देख सकते हो मेरा यूआर से हुआ है, कोई मुझसे ईडब्ल्यूएस या कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। टर्म्स क्या लिखी है कि अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है और सब्जेक्ट है कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होंगी। जैसे डीएम को लेटर लिखेंगे जिले के और वो फिर वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट जो है हमारी जो है हमें रिक्रूटमेंट जो दे रही है इन कंडीशंस के बेसिस पर है वेरिफिकेशन की। हर बार गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है। कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन पर रहेंगे 2 साल के लिए, जो एक्सटेंड हो सकता है अगर वर्क परफॉर्मेंस नहीं सेटिस्फैक्टरी रहती है, ठीक है, ये लिखा है। आगे चलते हैं। ये कुछ कंडीशंस है जो हर लेटर में मिलेंगी। कैंडिडेट को पास करना होगा डिपार्टमेंट एग्जाम, जैसे मैंने बताया आपको, और मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग 2 साल के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं और परमानेंट रिटेंशन भी नहीं होता है इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर कंडीशंस इसमें लिखी है कि प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट जो हम दे चुके, मेडिकल हो चुका, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल एग्जाम ऑब्टेन एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, फॉरवर्ड करने की अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। ये रूल हमने पहले भी देखा था और अब फिर बता रहे हैं।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट देना है गेजेटेड ऑफिसर से फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार से, डीएम से, सब डिविजनल से, ठीक है। फिर है सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म जो हमने दिया, सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस जो इसमें दे रखा होगा, आपकी शादी के बारे में बताना, और कुछ सर्टिफिकेट ऐसे जैसे सर्टिफिकेट मार्कशीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारे के सारे वेरीफाई होंगे, ठीक है, एक एक करके। और आगे चलते हैं, और इसमें लिखा है कि ये बताना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसमें लिखा है कि अगर कोई भी डिक्लेरेशन गलत होती है तो आपका जो है वो लायबल रहेगा एक्शन लेने के लिए भी, ठीक है। अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन पर होगा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंटीसीडेंट फ्रॉम द कंसर्न पुलिस अथॉरिटी। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी जांच की जाएगी कि आपके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं, केस नहीं है। इफ़ एनी एडवर्स रिमार्क इज रिपोर्टेड बाय द पुलिस अथॉरिटी द प्रोविजनल लेटर विल बी कैंसल्ड। तो ये आपका लिखा हुआ है, ये सारी शर्तें हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट OBC सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट कंट्रोलिंग थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। अगर ये पता चलता है कि OBC और इसमें नहीं है और यानी तो सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल। फिर इस पे आते हैं लास्ट में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास फुल डिस्क्रिप्शन है कुछ भी करने की, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डाली जाती है। उसके बाद आई एग्री टू सर्व वेयर एवर रिक्वायर्ड इन जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिल्ली जोन, ठीक है। अब मैं कहीं पर भी ये मुझे अंडरटेकिंग देनी है, अगर दिल्ली जोन में मुझे कहीं पर भी भेजते हैं तो मैं एग्री करता हूँ कि मैं पोस्टिंग अपनी वहाँ पर जाऊँगा करने के लिए, ठीक है। ऑन हिज और अपॉइंटमेंट इन जोन नो रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली जोन टू अदर जोन विल बी कंसिडर्ड। अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर की कंसीडर नहीं करी जाएगी जैसा कि इनके रिक्रूटमेंट रूल में है। हिज हर रिटेंशन डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू हैविंग गुड मॉरल कंडक्ट, ठीक है। ही शुड हेल्प टू फॉलोइंग अंडरटेकिंग। फिर एक और अंडरटेकिंग देनी है कि अपॉइंटमेंट फ्रेश अपॉइंटमेंट है एंड ही शिल हैव नो क्लेम फॉर सीनियरिटी इन एनी ग्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट सर्विस। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम किया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये फ्रेश अपॉइंटमेंट रहेगा, यानी कि हमारी पास्ट सर्विस काउंट नहीं करेंगे, वेदर इट इज़ फॉर प्रमोशन वेदर इट इज़ फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस और कोई और नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको आने जाने के पैसे। अगर कोई भी कैंडिडेट इन केस अब मेंशन कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टर्म अगर करते हैं तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, इनको सारी एक्सेप्ट है तो एडिशनल कमिश्नर कैडर कंट्रोल CR बिल्डिंग न्यू दिल्ली ऑन और बिफोर 18 नवंबर। तो गाइज हमें 18 नवंबर तक ज्वाइन करना है, ये मैंने आपके सामने ही देखा है। तो इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हुई है। अब यानी हमारी एक डेट आ चुकी है 18 नवंबर, ये हमारी लास्ट डेट है। हमें लगभग आप देखोगे 1 महीने का टाइम दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत अच्छा फील हुआ, हमने लेटर की सारी चीज़ें डिटेल में आपसे शेयर करी और काफ़ी खुशी हो रही है। मोदी जी ने जैसे ही बटन दबा के दिवाली पर एक गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा लाइफ का एक मेमोरेबल गिफ्ट है, तो ये कभी भी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहेगा। गाइज जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, उनके लिए दिवाली पर टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा ऑफर ले गया है। 299 वाली दिवाली आपके लिए आ गई है 19 से 24 अक्टूबर तक। आप चाहो तो 19 से 24 अक्टूबर तक लोएस्ट प्राइस है अब तक का, उसमें आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। साल भर का 270 रुपये आपका रहेगा जो ईयरली पास है। अगर आप कोड यूज़ करोगे CORE, ये कोड आपको यूज़ करना है CORE। ये कोड जैसे ही आप यूज़ करोगे आपको 10% यानी 30 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, आप बाय कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छी बात टेक्स्ट बुक में ये है कि आपको कम से कम 16 लाख से ज़्यादा आपको जो है बच्चों के साथ कम्पीट करने का मौका मिल जाएगा। आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की जो है वो मिल जाएगी। 8 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज में आप अपीयर कर सकते हो। तो बहुत सारे और बेनिफिट है। लीडर बोर्ड जनरेट होगा जहाँ पर आप अपनी रैंक देख सकते हो। नए फॉर्म में भी इनके मॉक टेस्ट आ गए हैं, जो नया पैटर्न है SSC CGL का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मॉक टेस्ट बन चुके हैं। अब तक टोटल 690 हो गए हैं। तो टोटल आपको ये यूज़ करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है CORE, इसमें आप एनरोल करा सकते हो। नए वाली सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो बेटर यह है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आप नया वाला जो कूपन कोड है और नया वाला जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन करें, ना कि रिडेंडेंट जो ऑलरेडी ओल्ड वाली हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस बार CGL की जो तैयारी कर रहे हैं। और CHSL सारे एग्ज़ाम को एक ही पास कवर अप कर देगा। आपका रेलवे हो जाए कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, सब में ये एक पास आपका काम आ जाएगा। टेक्स्ट बुक जितने मॉक टेस्ट देने आप दे सकते हो। तो बेस्ट है अभी तक के लिए। ये जो है आपका 299 पड़ रहा है। अभी दिवाली वाली जो है वो ऑफ़र चल रही है तो 270 में पड़ेगा अगर कोड यूज़ करते हो। जिसे ये वीडियो अच्छी लगी है वो सपोर्ट करना चाहे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।